इंतज़ार होगा कि ऐश की मैक्स जर्नी देखनी है, तो मैं आपके कहने पे लेके आया हूँ। तो शुरुआत होती है कि ऐश को पोकेडेक्स में से कोई आवाज़ आती है। तो ऐश अपना पोकेडेक्स चेक करता है और उसे मैसेज आया होता है मैक्स लीग के लिए। तो ये जाकर वो जाते ही प्रोफेसर ओक से पूछता है। प्रोफेसर ओक बताते हैं इसके बारे में मेरे को पता तो नहीं है इतना, बट मैंने कहीं सुना है, इसलिए मैं तुम्हें जानकारी बता सकता हूँ। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हारे लिए 5 शर्तें होनी चाहिए। मैं तुम्हें एक एक करके सारी शर्तें बताता हूँ। तो प्रोफेसर ओक कहते हैं कि तुम्हारी पहली शर्त ये होगी, तुम्हें सारे चैंपियन को हराया होना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरी शर्त ये है कि तुम्हें हर एक लीग में पार्टिसिपेटेड होना चाहिए। तो तुम्हारी तीसरी शर्त ये होगी कि तुम्हें 4 लेजेंडरी पोकेमोन पकड़ने होंगे और उन्हें यूज करना होगा। उनमें से एक म्यूटू भी होना चाहिए। तो चौथी शर्त ये है तुम्हारे पास एक फेनोमिना तो कंपलसरी है, बाकी तुम चाहे 10 के 10 पोकेमोन के साथ फेनोमिना यूज कर सकते हो। इस चैंपियन लीग में तुम्हें 10 पोकेमोन इस्तेमाल करने होंगे। ये तुम्हारी आखिरी और 5वीं शर्त है। ये सबसे टफ शर्त होने वाली है, ये शायद से तुम पूरा ना कर पाओ, इसलिए ध्यान से सुनो। तुम्हें हर एक रीजन के लेजेंडरी पोकेमोन्स को हराया होना चाहिए। अब मैंने तुम्हें सारी शर्तें बता दी है, अब तुम चूज करो कि तुमने पहली शर्त कौन सी पूरी कर। ऐश कहता है कि मैंने सारे ट्रेनर्स को मैक्सिमम हराया हुआ है सिवाय कालोस, जोटो और कैंटो के। मैं सबसे पहले कालोस जाऊंगा और डियांथा को हराऊंगा, फिर मैं जोटो और कैंटो भी जाऊंगा। इसीलिए मैं अपनी पोकेमोन टीम सिलेक्ट करता हूँ और जल्दी कालोस के लिए निकलता हूँ। तो प्रोफेसर ओक कहते हैं जैसी तुम्हारी मर्जी, पर बहुत स्ट्रॉन्ग पोकेमोन लेना क्योंकि डियांथा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है। मैं अपना सबसे पहले पोकेमोन पिकाचू को चूज करूंगा क्योंकि पिकाचू मेरा बेस्ट पार्टनर है। सेकंड पोकेमोन होगा मेरा चारिज़ार्ड। चारिज़ार्ड भी बहुत ताकतवर पोकेमोन है, तो मैं इसे अब मेगा इवॉल्व भी कर सकता। मेरा तीसरा पोकेमोन होगा सेप्टाइल। सेप्टाइल ने पहले ही एक लेजेंडरी पोकेमोन डार्कराय को हराया हुआ है और डिऑक्सीज से भी काफी अच्छी लड़ाई की हुई है। मेरा चौथा पोकेमोन होना चाहिए इन्फर्नेप। इन्फर्नेप ने भी ब्लेज एबिलिटी से पॉल के इलेक्ट्रिवायर को हराया हुआ है। मैं अपना 5वां पोकेमोन चूज करता हूँ लुकारियो को। लुकारियो मेगा इवॉल्व भी कर सकता है और इसने सिंथिया के गार्चम्प को भी हराया हुआ है। मेरा लास्ट पोकेमोन सबसे यूनिक गिबल। वैसे गिबल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी मैं इसे अपनी टीम में लूंगा। तो प्रोफेसर ओक में निकलता हूँ और जल्दी मेरे को कालोस भी पहुंचना है। ऐश जैसे ही कालोस पहुंचते उसके ऊपर एक बीड्रिल हमला कर देती है। बीड्रिल के ऊपर एक आके लगता है, वो था वाटर शुरिकेन। ऐश पहचान जाता है कौन होगा। ऐश जोर से चिल्लाता है ग्रेनिंजा। ग्रेनिंजा ऐश को मन की आवाज में कहता है कि यहाँ से जल्दी चलो, यहाँ पे बहुत डेंजरस पोकेमोन आने वाले हैं और वैसे भी रात बहुत हो चुकी है। तो ग्रेनिंजा ऐश को एक खुफिया जगह पे लेके जाता है, वहाँ पे एक फ्रोकाइडर भी था। ऐश ग्रेनिंजा से पूछता है क्या तुम मेरे साथ मैक्स लीग में चलोगे। ग्रेनिंजा मना कर देता है क्योंकि वो बोलता है फ्रोकाइडर बहुत ज्यादा वीक, ये अकेला कालोस को नहीं बचा सकता, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। उतने में ही वहाँ पे टीम रॉकेट आ जाती है, ग्रेनिंजा और फ्रोकाइडर को पकड़ लेती है। ग्रेनिंजा कुछ भी तो फ्रोकाइडर पे लग रहे होते हैं सारे अटैक्स, इसलिए ग्रेनिंजा कुछ नहीं कर पाता। ऐश को भी उन्होंने पकड़ लिया होता है, अब सारी प्रॉब्लम आ चुकी थी वहाँ पे। तो गाइस पार्ट 1 यही खत्म होता है। अगर आपको पार्ट 2 जल्दी चाहिए, इसलिए इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस, लाइक्स, व्यूज दो